हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई स्कूल। आज के अपने वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक के बारे में है, जो कि है आपके क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP से। ये जो चैप्टर है इसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूलाज याद हो। इसको समझना काफ़ी इजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझना। ये जो है AP, ये है क्या? आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं आपको बहुत सारी चीज़ों में। आपकी बुक का अगर एग्जांपल लें, फ्लावर पेटल्स हो गए, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर हो गया, लेडर हो गया, या फिर कोई भी चीज़ किसी सीक्वेंस में रखी हो या फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड नंबर से घट या बढ़ रही हो, मीन्स उसमें एक फिक्स अमाउंट जो है उसका डिफरेंस हो। उसमें एक पैटर्न नज़र आता है आपको, राइट? अब हम पैटर्न के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? हम पैटर्न के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें दिखता है कि ये पैटर्न है और उसका हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो वो काफ़ी लेंदी पड़ जाता है। अब ऐसा हमें एक फॉर्मूला चाहिए जिसकी हेल्प से हम इजीली एक फिक्स्ड पैटर्न वाली कैलकुलेशन कर सकें, राइट? आज हम इस चैप्टर में उसी फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ जो होती हैं उनको कैलकुलेट करने में आपको जो है टाइम लग जाता है, और टाइम सेव करने के लिए ये हम जो है AP पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed value or fixed number to the preceding term except in the first term। इसका क्या मतलब है? ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि अगर हमें कोई सीरीज़ दिया है या फिर अगर हमें बताना है कि AP क्या है, उसमें जो फर्स्ट टर्म होती है उसको छोड़कर उसके आगे वाली जितनी भी टर्म होती है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म अप टू nth टर्म, उसमें एक फिक्स्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है। अब कैसे? चलिए देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जो इसकी फिक्स्ड टर्म होती है, ये एक टर्म यूज़ हुआ है यहाँ पे फिक्स्ड, के उसके सभी टर्म्स में एक फिक्स्ड वैल्यू का जो है वो डिफरेंस होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और ये जो कॉमन डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब यहाँ ये नहीं है कि वो कम ही होगा। ऐसा हो सकता है कि वो ज़्यादा हो, या तो वो उस फिक्स पैटर्न में घट रही है कोई चीज़ या तो बढ़ रही है। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, देन आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ओके, यहाँ से लेट AP का फर्स्ट टर्म क्या है? A1। ये हमने AP का फर्स्ट टर्म माना। सेकेंड टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म A1 है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? A2। nth टर्म क्या हो जाएगा? AN। यही होगा। इसके अकॉर्डिंग AP क्या होना चाहिए? सीरीज़ क्या होगी हमारी? पहला A1, A2, A3, ऐसे ही बनेगी अप टू AN या अप टू इन्फिनिटी, हमें नहीं पता कहाँ तक हो सकती है सीरीज़, यही होगी। अब हमने क्या पढ़ा है प्रीवियसली कि इन टर्म्स में जो है कॉमन डिफरेंस होता है, वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक कॉमन डिफरेंस होता है। वो क्या है? उसको किस चीज़ से डिनोट करते हैं? कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल d से। किससे करते हैं? स्मॉल d से। इसके अकॉर्डिंग, और हमने ये भी पढ़ा था कि फर्स्ट टर्म में जो है कोई चेंज नहीं होता, हमें फर्स्ट टर्म जैसी दी होती है वो हमारी फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकती है। फर्स्ट टर्म हमारी A1 ही रहेगी,
क्या रहेगी A1। अब हमें सेकेंड टर्म अगर फाइंड करना है, हमें पता है क्या है A2, और हमें ये भी पता है कि A1 और A2 में एक कॉमन सा डिफरेंस है। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सो ये क्या हो जाएगा, A2 को और A1 का अगर डिफरेंस निकाला जाए सो क्या होना चाहिए, D, क्योंकि हमें पता है A2 और A1 में कॉमन डिफरेंस है D। सो हम सेकेंड टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से A2 की वैल्यू निकालें, क्या आएगा, A1 प्लस D, ये आ गई हमारी सेकेंड टर्म। इसी तरह अगर हम थर्ड टर्म निकालें, वो क्या आ जाएगा हमारा, A3, A2 प्लस D आ जाएगा, क्योंकि इनमें कॉमन सा डिफरेंस है, यही आएगा। फोर्थ टर्म क्या आ जाएगा, A3 प्लस D। nth टर्म क्या आ जाएगा, AN-1 प्लस D, यही आएगा। अब A1 तो एज इट इज रहेगा, A2 क्या था हमारा, A1 प्लस D, A3 क्या था, A2 प्लस D, यही था। सो हमने AP को कैसे लिखा था, A1, A2, A3, A4, यही लिखा था। फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी, जो सेकेंड टर्म है उसमें और फर्स्ट टर्म में एक कॉमन डिफरेंस है, मीन्स A2 हमारा क्या होना चाहिए, A1 प्लस D, यही हमने निकाला था, A1 प्लस D होना चाहिए। A3 क्या होना चाहिए, A2 प्लस D। A2 की वैल्यू क्या निकाली हमने अभी, A1 प्लस D। सो A1 प्लस D लिख सकते हैं हम A2 की जगह, प्लस D। तो A3 क्या हो गया, A1 प्लस 2D। इसी तरीके से A4 क्या हो जाएगा यहाँ से, A3 प्लस D, यही होगा। अब A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस 2D प्लस D, क्या आ जाएगा, A1 प्लस 3D। सो हमारी अब AP क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म क्या है, A1 प्लस D, थर्ड टर्म A1 प्लस 2D, फोर्थ टर्म A1 प्लस 3D। इस तरह करते हुए अप टू n तक चली जाएगी, या जहाँ तक भी हमारी सीरीज होगी। सो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, इस टर्म में और इस टर्म में D का डिफरेंस है, इस टर्म में और इस टर्म में इसमें भी D का डिफरेंस है, इस टर्म में और इस टर्म में इसमें भी D का डिफरेंस है। सो AP में ये हमारी फर्स्ट टर्म कहलाएगी, इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल a से, जो इनका डिफरेंस होगा उसको डिनोट करेंगे D से। ओके, यहाँ पर आप इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए ये भी कर सकते हैं कि जो हमारी सेकेंड टर्म है उसमें D ऐड होगा, जो थर्ड टर्म है उसमें 2D ऐड होगा, मीन्स 2D लिखा जाएगा सीरीज़ में। जो थर्ड टर्म है उसमें 3D लिखा जाएगा, और इसी के अकॉर्डिंग हम आगे तक चलते जाएं, जो हमारी nth टर्म आएगी उसमें क्या लिखा जाना चाहिए, n-1, यही लिखा जाना चाहिए। सो बेसिकली जोन सी टर्म हम कैलकुलेट कर रहे हैं उससे 1 - 1 के साथ इसमें D आएगा। अब ये क्या था, ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी जो मैंने आपको अभी बताया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम सीखेंगे nth टर्म कैलकुलेट करना। जी हाँ, इसमें हम AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में nth टर्म कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि एक आपको फर्स्ट टर्म दे दिया, उसका कॉमन डिफरेंस दे दिया, और आपको बोलता है कि इसकी 25th टर्म निकालिए या 35 नंबर की टर्म निकालिए, ऐसे बोल सकता है। सो अब आपको पता है उसमें डिफरेंस कितना है, आप ऐड करते जाएंगे, या फिर आपको पता है कि इतना D से वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है, आप उसको ऐड करेंगे। कब तक ऐड करेंगे, 45 टाइम्स ऐड करेंगे, या फिर आपसे 100 टर्म पूछ लिया तो 100 टाइम्स ऐड करेंगे।
जी नहीं, वो काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा। इसी से बचने के लिए हमने ये जो है AP वाला चैप्टर पढ़ा है। इसमें हम कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जिनकी हेल्प से हम इजीली nth टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। सो चलिए अभी इसके जो इनिशियल हमें सिंपल एग्जांपल्स दिए हैं वो देख लेते हैं। उनसे आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये A and D ये सब मामला है क्या। ओके, चलिए देखते हैं। सो चलिए पहले एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये एक लड़का है, इसका नाम है राजू। क्या नाम है? राजू। इनको एक जॉब मिलती है, इनकी सैलरी है 10,000 रुपीज़। कितनी है? 10,000 रुपीज़। अब इनको बताया गया है कि आपकी सैलरी जो है हर साल आपकी सैलरी में जो है 1,000 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होगा। सो अगर मैं कहूँ कि अब से लेकर 5 साल बाद 5 years लेटर राजू की जो है सैलरी वो क्या होगी। सो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए, फर्स्ट ईयर में राजू की सैलरी है 10,000 रुपीज़। सेकेंड ईयर में हमें क्या दिया है? 1,000 रुपीज़ इंक्रीज हुई। सो क्या हो जाएगा? 10,000 प्लस 1,000 क्या हो जाएगा? 11,000। यही होगा। तीसरे साल क्या हो जाएगी? 12,000। फिर से 1,000 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है। चौथे साल क्या हो जाएगी? 13,000। और पांचवें साल फाइनली क्या हो जाएगी? 14,000। अब यहाँ तो आपने बता दिया कि ये जो फिगर है बहुत इजी था। अब अगर आपसे कहे कि राजू की सैलरी 700 रुपये बढ़ रही थी और 45वें साल में बताओ, 45 ईयर्स में बताओ कितनी सैलरी हो जाएगी। सो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे? ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम यहाँ पर AP का यूज़ करेंगे। अब अगर आप यहाँ देखें, जो राजू की सैलरी थी वो इनिशियली कितनी थी? 10,000। तो ये 10,000 क्या हुआ? फर्स्ट टर्म। ये क्या है? A, जिसको हमने, आपको याद होगा फर्स्ट टर्म को A से डिनोट किया था। सो ये 10,000 हो जाएगी हमारी फर्स्ट टर्म। अब क्या दिया है क्वेश्चन में कि 1,000 रुपये उसकी सैलरी हर साल बढ़ रही है। सो ये एक फिक्स अमाउंट है, एक कॉमन वैल्यू है, एक कॉमन डिफरेंस है। हमने कॉमन डिफरेंस को क्या लिखा था? T। ये कितना है? 1,000 रुपीज़। सो अब आपको ये पूछ रहा है कि 5वें साल में राजू की सैलरी जो है वो क्या होगी। सो इसकी आप एक सीरीज़ लिख सकते हैं। सीरीज़ क्या हो जाएगी? सीरीज़ हो जाएगी हमारी 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000 एंड 15,000। यही होगी। अब यहाँ पर हमें सब में 1,000 रुपीज़ का डिफरेंस दिख रहा है इन सब जो है वैल्यूज़ में। सो ये क्या हो जाएगी हमारी AP, क्योंकि हमने AP की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि एक फिक्स्ड वैल्यू से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या कुछ भी जो है मीन्स जो डिफरेंस होता है वो एक फिक्स वैल्यू से होता है। तो वो जो सीरीज़ है हमारी वो क्या कहलाती है? AP। सो ऐसे हम और भी एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आपको बताना होगा कि ये AP है या नहीं है। सो चलिए आपकी बुक के ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो चलिए देखते हैं आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर 5.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या पूछ रहा है? उसमें आपको पूछ रहा है कि कुछ सिचुएशंस आपको दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और आपको बताना है कि जो सीरीज़ इससे बनेगी वो AP होगी या नहीं। सो पहला सवाल क्या दिया है? पहला इसने बोला है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर रेट 15 for the first kilometer and 8
₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो इसकी हमें एक सीरीज़ बनानी है और बताना है कि ये एपी होगी या नहीं। सो इसमें क्या दिया है हमें, टैक्सी का फेयर दिया है। पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए क्या दिया है, ₹15 दिया है। अब इसने क्वेश्चन में बोला है कि ₹8 पर किलोमीटर के हिसाब से फेयर जो है वो बढ़ रहा है। सो सेकंड किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 15 + 8। थर्ड का क्या हो जाएगा, 15 + 8। तो ये सेकंड वाला था, इसमें 8 और ऐड हो जाएगा, यही होगा। सो हमारी सीरीज़ क्या बन जाएगी, 15, 23, 31, इसमें फिर से 8 ऐड हो जाएगा, 39। यही होगी हमारी सीरीज़। अब हमें इसको देखकर बताना है कि ये एपी है या नहीं। सो आप बताइए ये एपी है या नहीं। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें, ए 15, सेकेंड टर्म क्या है 23, थर्ड टर्म क्या है 31। क्या पैटर्न दिख रहा है इसमें आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में पैटर्न की बात की थी। आपको क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है कि इसमें 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है डिजिट बाय डिजिट। सो ये क्या हो जाएगा, ये एक एपी हो जाएगी। और एग्जाम्पल से समझते हैं, देन आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है a = 10, d = 10। तो इसने बोला है फर्स्ट 4 टर्म आपको इसकी जो है लिखनी है। सो पहली टर्म क्या होगी, a। दूसरी टर्म क्या होगी, a + d, कॉमन डिफरेंस दिया है इसने। तीसरी टर्म क्या होगी, a + 2d। फोर्थ टर्म क्या होगी, a + 3d, यही होगी। तो चलिए लिखते हैं, ये 10 हो जाएगा। 10 + d की वैल्यू क्या दी है, 10। ये क्या दिया है, 10 + 20, 10 + 30। सीरीज़ क्या बन गई हमारी, 10, 20, 30, 40। बस। सो अगर आपको ये चीज़ पता है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म कैसे लिखते हैं, देन आप इजीली जो है टर्म लिख सकते हैं। अब हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि हम nth टर्म को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीन्स अगर यहीं आपसे पूछा जाता कि इस सीरीज़ की 52 नंबर वाली जो है टर्म लिखिए, देन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप यहाँ से एक एक करके जोड़ेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। इसके लिए एक फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक फॉर्मूला के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।